नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अपराधी सोचेंगे कि हम भी ऐसा कर देते हैं, 72 को मिलेगा। कहीं इस प्रकार का काम करने के बाद हत्या हो जाए तो 1 महीना के अंदर अंदर फांसी पे लटका दिया। यहाँ पे घूम लीजिए, अभी भी 100 जोड़ा जो है अपने घर परिवार को बिना बताए जो है लिविंग रिलेशनशिप में यहाँ पे हाथों में हाथे डाल के घूम रहा होगा। अगर ऐसा बोल रहा है तो वहीं पे शूट एंड साइड कर देना। इस प्रकार के घटना सामने आता है तो पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई, बेरोजगारी, देश में कुछ और चीजें, सारा भाड़ में चला जाता है। खबर आया था कि आफ्ताब ड्रग वगैरह भी लेते हैं। दो सरकार है, आप किस सरकार की बात कर रही है? दोनों सरकार इसके लिए अपने लफ्ज जिहाद पे सवाल किया, क्यों नहीं कानून बना दिया जा रहा है? अगर किसी नेता की बेटी का 35 टुकड़ा हुआ होता तो आज क्या अपराधी वो जिंदा होता? मीडिया ने श्रद्धा के माता पिता को चैनल पे बिठा दिया ना, बिठाया कि नहीं बिठाया? मीडिया जो है आफ्ताब के माता पिता को क्यों नहीं ढूंढ पाया? कंडोम का ऐड जो है टीवीओ पे देना जरूरी है। उससे जितना देश को नुकसान नहीं है, उससे ज्यादा जो नुकसान है वो लिविंग रिलेशनशिप की वजह से हर साल लड़की और लड़कों की हत्या हो रही है। तो उस मनोवैज्ञानिक का जो है वो जो लाइसेंस है, जो भी कोर्स की है उसको रद्द किया जाए। दूसरा, उस मनोवैज्ञानिक को भी दुनिया के सामने लाया जाए। बचपन से ये बीसी लड़की के साथ ऐसा किया है कि अनेकों लड़की के साथ ऐसा किया है? सिर्फ श्रद्धा का हत्या किया है? क्या पता जो है आज से 3-4 साल 5 साल पहले जो है कुछ और लड़कियों के साथ हत्या किया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस फिलहाल अभी भी जारी है। बहुत से तहकीकात और जानकारी के बाद भी नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी की रिपोर्ट आ गए हैं, जो कि अब कोर्ट जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इस मुद्दे पे और भी कई पहलू है जिस पर आज हम नजर डालेंगे और इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मनीष कश्यप जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने बोला है कि टेस्ट का रिपोर्ट आ चुका है, वो रिपोर्ट भी सही है कि नहीं है आज तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो भी कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से ये आया है, सूत्रों के हवाले से वो आया है। जो पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, जो नार्को टेस्ट हुआ, उसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, वो तो अभी सबके सामने आया नहीं है, वो कोर्ट में जा रहा है। जब वो व्यक्ति जो है ये कबूल कर लिया है कि मैंने 35 टुकड़ा किया है, पुलिस को ये पता है, बरामद हो चुका है 100, तो फिर हैदराबाद मॉड्यूल क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? हैदराबाद पुलिस ने डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया, तो अब किस बात की देरी है? क्यों घुमाया जा रहा है? कहीं नहीं तो कहीं 4 तारीख को यानी कल एमसीडी का चुनाव है दिल्ली में, और 5 तारीख को गुजरात में जो है 93 सीटों पे चुनाव है। तो इन सब चीज़ों को जो है चुनावी मुद्दा बनाने के लिए बार बार ये प्रयास किया जा रहा है। सर, लेकिन एक चीज देखिए कि उस आरोपी को थोड़ी भी शर्मिंदगी नहीं है। वो ये कहता है कि अगर मुझे सजा होती भी है तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जन्नत में खुदा मुझे 72 हूर से नवाजेंगे। अब जरा सोचिए, ये सारी बातें जो है उसने पॉलीग्राफी या नार्को टेस्ट में बोला है, और ये सारी बातें जो है सामने आ रहा है, तो हमारे भारत के लोगों पे क्या असर पड़ेगा? बहुत सारे अपराधी सोचेंगे कि हम भी ऐसा कर देते हैं, 72 को मिलेगा ऊपर। सही है कि नहीं है? तो ये सारी बातें तो पहला चीज की सामने नहीं आना चाहिए, और दूसरा चीज, अगर ऐसा बोल रहा है तो वहीं पे शूट एंड साइड कर देना चाहिए। सऊदी अरबिया में 10 दिन के अंदर 12 लोगों को फांसी की सजा दी गई, और वो भी तलवार से काट दिया गया उनको 10 दिन के अंदर। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का गुनाह इतना था कि वो ड्रग्स की सप्लाई सऊदी में करते थे। उससे बड़ा गुनाहगार है ना ये, है कि नहीं है? तो उसी मॉड्यूल को अपना लिया जाए और उसी तरीके से जो है इसको खत्म किया जाए। कहीं नहीं तो कहीं इसको लमराया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है विवाद, ताकि जो है इस प्रकार का और भी घटना सामने आए। और जब इस प्रकार के घटना सामने आता है तो पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई, बेरोजगारी, देश में कुछ और चीज़ें, सारा भाड़ में चला जाता है। उस पर कोई चर्चा नहीं करता है, किसी भी न्यूज़ चैनल में चर्चा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों पर चर्चा होता है। तो इसको ख़त्म किया जाए, ख़त्म जल्द से जल्द किया जाए, और उसे जो भी सज़ा देना है वो सज़ा दे दिया जाए। सर, जो दिल्ली की वर्तमान सरकार है वो इस पर चुप्पी साधे हुए, जबकि जब चुनाव का माहौल आता है। दो सरकार है, आप किस सरकार की बात कर रही है? दोनों सरकार इसके लिए गलत है, चाहे वो केजरीवाल की हो चाहे बीजेपी की हो। अगर एक सरकार को हम लोग गलत कहेंगे तो दलाल लोग कहेंगे। दोनों सरकार गलत है, दोनों का दोनों। एक जो है उसे अपने लिए मुद्दा बना रहा है, वोट बैंक की राजनीति बना रहा है, और दूसरा जो है खामोशी साधे हुए है। अगर किसी नेता की बेटी का 35 टुकड़ा हुआ होता तो आज क्या अपराधी वो जिंदा होता? बिल्कुल नहीं। तो बस यही समझ लीजिए। तो सर, इस तरह की लड़कियां जो श्रद्धा बनने की राह पे निकल चुकी हैं, उन लोग को आप क्या सलाह देंगे? मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो में कहा था, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, और सही में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी लड़की जो है अपने माँ बाप के बातों को ना मानते हुए जो है किसी गैर लड़के के साथ जो है वो घर छोड़ के भाग जा रही है, तो उसका आखिरी अंजाम यही होगा। और आज के समय में तो और भी बहुत ज़्यादा जो है ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलता होगा हर दिन न्यूज़ चैनलों में। अभी नोएडा में एक केस हुआ है,
2 दिन पहले ही नोएडा में। नहीं, उसका तो एकदम अलग तरीका है। एक लड़की जो है अपने हाइट की लड़की को ढूंढती है और उसको मार देती है, इसलिए मार देती है कि अपने आप को जो है मृत घोषित कर दे और वो लड़के के साथ चला जाए। तो इस प्रकार का घटना को जो है ज़्यादा तवज्जो दे के और अपराधी को जो है बिरयानी खिला खिला के, कभी साकेत तो कभी रोहिणी तो कभी कोट और कभी पूरा सुरक्षा के साथ घुमा घुमा के, और उसमें भी उसका जब चेहरे का एक्सप्रेशन सामने आ रहा है मीडिया में, तो कहीं नहीं तो कहीं जो है वो तो बहुत गलत है। इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। वो जेल से वो कोर्ट आए, कोर्ट से जेल जाए, जो भी करना है कोर्ट और जेल के बीच में हो, और ये चीज़ें सामने ना आए और 1 महीना के अंदर अंदर सजा दे देनी चाहिए। सर, लिव इन रिलेशनशिप टाइप का जो भी रिलेशनशिप चल रहा है उसे लेकर आप क्या कहेंगे हमारे युवा को? अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं पता है आपको? कहाँ खड़े हैं? ये जो है पीछे जो है नया वाला संसद भवन दिख रहा है, पुराना वाला संसद भवन दिख रहा है, इधर राष्ट्रपति भवन सामने दिख रहा है, इधर भारत का 5 टॉप मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय उसके बगल में, डिफेंस मिनिस्ट्री उसके बगल में जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, और जस्ट इन चारों मंत्रालय के पीछे साइड में लेफ्ट साइड में जो है पीएमओ। 5 मंत्रालय बड़ा बड़ा, संसद भवन नया वाला, इधर जो है रेल भवन है, कृषि भवन है, इधर एयरफोर्स का भवन है, और ये जो है इंडिया गेट वाला रास्ता है, सीधे यहीं पे परेड होता है। आप यहाँ पे घूम लीजिए, अभी भी 100 जोड़ा जो है अपने घर परिवार को बिना बताए जो है लिविंग रिलेशनशिप में यहाँ पे हाथों में हाथे डाल के घूम रहा होगा। कहीं नहीं तो कहीं गलत है। तो सोसाइटी को क्या मैसेज देना है और क्या दिया जा रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं, मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हर जगह आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी बोलते थे कि कंडोम का ऐड जो है टीवीओं पे देना जरूरी है। उससे जितना देश को नुकसान नहीं है, उससे ज़्यादा जो नुकसान है वो लिविंग रिलेशनशिप की वजह से हर साल लड़की और लड़कों की हत्या हो रही है। उसके बारे में टीवी चैनलों पर ऐड क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का घटना होगा तो मीडिया वाले भी जो है टीआरपी ढूंढेंगे, वो भी इस चीज़ों को दिखाएंगे, हम लोग भी दिखाएंगे, मजबूर हैं, लोग देखना चाहते हैं यही चीज़ें तो दिखाएंगे मीडिया वाले। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि नेता का जो काला करतूत है उस पर पर्दा डल जाएगा। तो ये सारी सच्चाई है, इसलिए जो है। सर, जो श्रद्धा और आफताब का मुद्दा है वो किस तरफ रुख कर रहा है? क्या ये लव जिहाद की तरफ जा रहा है, धर्मांतरण की तरफ? कैसा गिरोह ये काम? देखिए, कहीं नहीं तो कहीं ये तो गलत है। बहुत सारे हिंदू लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करके मार दे रहे हैं, लड़की भी मार दे रही है, लड़का भी मार दे। मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़का से शादी करके उनमें भी हत्या हो रहा है। लेकिन चूंकि ये हिंदू मुस्लिम विवाद है, इसको देश के लोग भी देखेंगे, नेता भी उछालेंगे इसको खूब, तो इसलिए जो है इसको कुछ ज़्यादा दिखाया जा रहा है। इससे बड़ा घटना जो है बिहार के नवादा जिला में हुआ था। एक परिवार के 6 लोग जहर खा के मर गए थे, उसको क्यों नहीं दिखाया गया? नेशनल मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे जो है इस देश के सभी टॉप न्यूज़ चैनलों के बहन खड़े हुए हैं। क्यों नहीं दिखाया गया नवादा वाली घटना को? तो यहाँ पे जो है वोट को पोलराइज करने के लिए चुनाव के समय में नया नया मुद्दा ढूंढा जाता है और उन चीज़ों को दिखाया जाता है। आपने लव जिहाद पे सवाल किया, क्यों नहीं कानून बना दिया जा रहा है कि अगर जो है आप मतलब कि माता पिता को तो इतना अधिकार दिया जाना चाहिए ना कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के से अगर शादी करना चाहती है या लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है, 18 साल के बाद उसके माँ बाप राजी नहीं हैं तो माँ बाप अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। माँ बाप को पहले ये पावर दिया जाए। पहला चीज़, ये जो घटनाएं हैं वो 90% रुक जाएगी। दूसरा चीज़, अगर इंटर रिलीजन आप शादी कर रहे हैं मतलब दूसरे धर्म में, तो इससे दंगा हो सकता है, सही है कि नहीं? तो अलग अलग धारा बनाया गया। तो अगर दूसरे धर्म में आप शादी कर रहे हैं तो पहले कोर्ट को बताना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो पहले कोर्ट को बताइए, अपने माँ बाप से जो है वो परमिशन लीजिए, और लड़की लड़का दोनों माँ बाप से परमिशन ले, तभी आपको जॉब मिलेगा, तभी आपको रहने का फ्लैट मिलेगा। अगर दिल्ली का जो रूम मालिक था, अगर आफ्ताब और श्रद्धा को जो है फ्लैट नहीं दिया होता तो शायद अब श्रद्धा का जो है वो 35 टुकड़ा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें बारीकी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता और इन सब चीज़ों पे कोई सुनना भी नहीं चाहेगा। जैसे हिंदू मुसलमान उन चीज़ों को जो है आग देंगे, वैसे लोग सुनेगा। सर, सूत्रों के हवाले से पता चला था कि 20 और हिंदू लड़कियों को डेटिंग ऐप के जरिए जो आफताब है वो फंसा के रखा था। तो ये किस तरह का कोई गिरोह चल रहा है क्या? सूत्रों के हवाले से नहीं, ये एक सच्चाई घटना मैं बता रहा हूँ कि उसकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड बनी थी, शायद से मनोवैज्ञानिक थी, वो दूसरे किसी का मन पढ़ने वाली थी। वो खुद का मन नहीं पढ़ पाई और सामने वाले बॉयफ्रेंड का मन नहीं पढ़ पाई। जरा सोचिए, उस घर में चली गई जिस घर में श्रद्धा का सर रखा हुआ था और बॉडी रखा हुआ था। श्रद्धा का जो है उंगली काट के जो है उसने वो
अंगूठी निकाल के जो है इसको मतलब कि पहना दिया, तो पहले तो उस मनोवैज्ञानिक का जो है वो जो लाइसेंस है, जो भी कोर्स की है उसको रद्द किया जाए। दूसरा, उस मनोवैज्ञानिक को भी दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि जो है ऐसे ऐसे लोग जो है, और 20 लोगों के साथ जरा सोचिए कि उसने कितना बड़ा, ये जो है बहुत बड़ा सिंडिकेट है जिसमें मानव अंगों का तस्करी किया जाता है, और एक आदमी को जो है फंसा के जो है ये लोग मार देते हैं, और मारने के बाद 2.5 करोड़ रुपया का रेवेन्यू आता है इन लोगों को मिनिमम। तो इसे जल्द से जल्द रोका जाए, और मतलब 302 जो धारा होता है जितना सख्त है, 302, 303, 304 जो नार्को का जो धारा है, जैसे कोई ड्रग्स का तस्करी करता है जिसमें नॉन बेलेबल सेक्शन लगता है और 6-7 साल तक आपको बेल नहीं होता है, तो इस प्रकार का कोई भी काम करे तो उस पर भी सेम धारा लगाया जाए, 6-7 साल तक बेल नहीं हो। अगर कहीं इस प्रकार का काम करने के बाद हत्या हो जाए तो 1 महीना के अंदर अंदर फांसी पे लटका दिया जाए। देखिए जो है 90% इस प्रकार की घटनाएं रुक जाएगी। सर, ये भी खबर आया था कि आफ्ताब ड्रग वगैरह भी लेते हैं। आफ्ताब ड्रग लेते हैं, ड्रग आता कहां से, ये भी तो खबर जांचने की जरूरत है। कौन कौन से पोर्ट से आ रहा है, मुद्रा पोर्ट से आ रहा है कि मुंबई के पोर्ट से आ रहा है कि कोची के पोर्ट से आ रहा है, कहां कौन कौन से पोर्ट से आ रहा है, ये भी तो जांच का विषय है। तो ड्रग्स लेता था ये पता चल गया, लेकिन आज तक ड्रग्स कहां से आता था ये पता नहीं चला। तो ये सारी चीजें जांच का विषय है, और जांच होना चाहिए, और जो भी दोषी है नीचे से ऊपर तक सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो श्रद्धा के माता पिता पे क्या गुजर रहा होगा, क्योंकि आफ्ताब ने जो कांड किया कहीं ना कहीं ये भी बात आ रही है कि उसके माता पिता भी शामिल थे, जानते थे। मीडिया ने श्रद्धा के माता पिता को ढूंढ लिया ना, और मीडिया ने श्रद्धा के माता पिता को चैनल पे बिठा दिया ना, बिठाया कि नहीं बिठाया? मीडिया जो है आफ्ताब के माता पिता को क्यों नहीं ढूंढ पाया, क्यों नहीं उनको चैनल पे बिठा पाया? ये तो गलत है, ये तो कहीं नहीं तो कहीं सरासर गलत है। अगर श्रद्धा के माता पिता जो है चैनल पे आके बोल सकते हैं, तो मीडिया आफ्ताब के भी माता पिता को ढूंढे, उसके भी परिवार वाले को ढूंढे, ताकि जो है भविष्य में जो है इस प्रकार का घटना को अंजाम देने वाले लोग डरे कि अगर हमने कुछ गलत किया तो हमारे साथ तो गलत होगा ही होगा, हमारे परिवार वालों के साथ भी गलत हो सकता है। तो मीडिया जो है ढूंढे, आफ्ताब के माता पिता को भी ढूंढे, उन्हें भी चैनल पर ला के बुलाए, बैठाए और पूछे कि बचपन से ये BC लड़की के साथ ऐसा किया है कि अनेकों लड़की के साथ ऐसा किया है, सिर्फ श्रद्धा का हत्या किया है, क्या पता जो है आज से 3-4 साल 5 साल पहले जो है कुछ और लड़कियों के साथ हत्या किया होगा। तो ये सारी सामने आनी चाहिए चीजें। सर, दर्शकों को इस मामले से क्या सीख लेनी चाहिए? और दर्शकों को क्या सीख लेनी चाहिए? सबसे पहले जो है आप अपने माता पिता का बात माने, और अगर आप माता पिता को संतुष्ट करके किसी से भी शादी करते हैं आप तो सही है, अगर नहीं करते हैं तो फिर 35 टुकड़ा होगा, और उसके लिए फिर कोई दोषी नहीं होगा। जी, तो श्रद्धा मर्डर केस पे बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद थे मनीष कश्यप जी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।